कबीर मन को अंग। इसके पहले वाले प्रेजेंटेशन में हमने भाग 1 पढ़ा था। अब इस प्रेजेंटेशन में हम भाग 2 पढ़ेंगे। यानी उसमें 1 से लेकर 15 तक दोहे हमने पढ़े थे। अब 16 से लेकर 30 तक दोहे हमें आगे पढ़ने हैं। यही हमारा संकलित अंश है पाठ्यपुस्तक में कबीर का मन को अंग में। 16वां दोहा है ये आपके सामने। कबीर मन बिखरे पड़ा, कबीर मन बिखरे पड़िया, गया सवादी के साथ, गल का खाया बरसता, अब क्यों आवे हाथ। कबीर अपने पदों में सांसारिक भोग विलास, विषय वासना से मन को दूर रखने का संदेश देते रहे हैं। और भक्तों का ये मानना है कि हमारे साथ हम जो भी करते हैं वो मन के कारण ही करते हैं। हमारे मन में तरह तरह के विचार उठते हैं और उससे हम संचालित होते हैं। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि मन पहले तो विकारग्रस्त हो गया, बिखरे पड़ा लिखा है इसमें, पड़ा ठीक रहता है। बिखरे पड़िया का मतलब हुआ विकार में पड़ गया। विकार क्या है? सन्मार्ग से कुमार्ग पर चलना, यानी विषय वासनाओं का शिकार होना, भोग विलास में डूबे रहना। संतों के लिए यही विकार है। इसका मतलब ये नहीं होता कि संत ये नहीं कहते कि भाई, संत ये कहते कि खाना मत खाओ या ये मत करो वो मत करो, सब कुछ करो, पर कितना? इस शरीर को जरूरत है उतना, और जितना हमारे पास है उसमें ही संतोष करो। गया स्वादी के साथ, स्वाद के साथ गया, अच्छा खाने अच्छा पीने जिसमें स्वादिष्ट लगता है। कोई भी हो, फिर वो खाना ही नहीं, संसार की कोई भी सुख विलास भोग विलास के साधन हो जिसे पाकर हमें प्रसन्नता होती है, उन सब के लिए वो सब शामिल हो गए इसके अंदर। यानी स्वाद के साथ तो मन चला गया। गल का खाया बरसता, कोई सब्जी वब्जी खाने के लिए मना कर देते हैं तो क्या है कि लोग फिर वो खा लेते हैं। तो यह गल का शब्द विषय वासनाओं से, सांसारिक भोग विलास और उसको बढ़ाने वाले साधनों से अर्थ है गल का। गल का सब्जी विषय का नाम है, मगर इसका जो अर्थ है वो सांसारिक विषय वासना में डूबने से मना किया। अब क्यों आवे हाथ। अब वो जब डूब गया है उसमें, तो अब आत्मा के वश में वह मन नहीं आ सकता है। किसके हाथ में आना है? जीव के, आत्मा के हाथ में आना है। यानी आत्मा उसमें नियंत्रण करे, ऐसा संभव अब नहीं रहा। कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाई। कपिल दास कह रहे हैं कि मन लापरवाह हो गया है, गाफिल। सद्दुकड़ी भाषा है इनकी, शब्द किसी भी भाषा के ले लेते हैं। गाफिल अरबी फारसी का शब्द है, हम इसे लापरवाह लेंगे, बेपरवाह, लापरवाह, वो भी शब्द लगभग उर्दू का ही है। सुमिरन लागे नाई, यानी परमात्मा का स्मरण नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं रखा, ब्रह्म को याद नहीं रखा, उसका नाम नहीं लिया, और संसार चक्र में ऐसा उलझा रहा। गणी सहेगा सांस ना, ऐसे लोग जो परमात्मा को याद नहीं करते, परमात्मा के रास्ते पर नहीं चलते हैं, ऐसे लोग गणी सहेगा सांसना, जम की दरगाह में आई। जम यमराज, यमराज के दरबार में, दरगाह लिखा है, दरबार लेते कि हम तो जानते हैं यमराज का दरबार होता है, उसमें पाप पुण्य का फैसला होता है। तो यमराज के दरबार में उसे बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, बड़ी यातनाएं दी जाएगी। जो
विषय वासनाओं के कारण उसने यहाँ दुष्कर्म किए या पाप किए, सामान्य भाषा में कह दें तो पाप किए। अब एक बात फिर क्लियर कर लो आप, यहाँ स्वर्ग और नरक की बात पहले कबीर ने की है, लेकिन कबीर सगुणों के ईश्वर और इन चीज़ों को मतलब नकारते रहे हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने उन्हीं का किया है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये किसी मत से प्रेरित थे या किसी के शिष्य थे या किसी के वो थे। इनकी व्यवस्था थी, शब्द तो उनको वही रखने थे जो समाज में प्रचलित थे, इसलिए इन्होंने यमराज, स्वर्ग आदि की कल्पना की और वो शब्द अपने पदों में, दोहों में रखें। गणि सहेगा शासना जम की दरगाह में, यमराज के दरबार में जाकर, यमराज या यमलोक में जाकर, दरबार छोड़ो, यमलोक में जाकर तुझे बहुत से कष्ट, शासना कष्ट, तकलीफें सहनी पड़ेगी। कोटि कर्म फल में करे यऊ मन विषया स्वादी, ये मन विषय के स्वाद में, विषय वासना हटा देता है, अपने विषय की बात करते हैं। विषय सांसारिक सुख, जिसको हम पाने की अभिलाषा रखते हैं, वो सारे हमारे लिए विषय है। इसका मतलब परमात्मा को पाने की अभिलाषा भी विषय हो गया, तो मान सकते हैं उसको भी विषय। तो जो विषय के स्वाद में, मतलब संसारिक भोग विलास के स्वाद में ये जो मन है करोड़ों कर्म कर डालता है, कई कर्म कर देता है पल में, क्षण भर में कई कर्म कर लेता है। क्षण भर में कई कर्म तो नहीं कर सकता, मतलब सोच लेता है ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, सोचने की मतलब सोचना तो शुरू कर ही देता है। तो ये मन विषयों के स्वाद के, विषय वासनाओं के, भोग विलास के स्वाद के लिए करोड़ों कर्म एक पल में कर देता है। लेकिन गुरु के शब्द, शब्द शब्द यहाँ उपदेश है, गुरु के उपदेशों को नहीं मानता और जन्म गंवाया बादी, जन्म व्यर्थ ही गंवा देता है, यानी इस जो मनुष्य जन्म जो इसे मिला है इसे बेकार गंवा देता है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध दोहा भी है जिसको हम अक्सर संदर्भ कहीं कोट करते हैं। दिवस गंवाया खाए के रात रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। ये दोहा भी हम कभी कभी कोट करते हैं, ठीक वैसा के वैसी बात है यहाँ, यानी जन्म व्यर्थ कर रहा है। परंपरा और ये सब तो इन्होंने भारतीय लिए, मोक्ष, स्वर्ग, भवसागर, इन सब की बात तो करते रहे हैं और भारतीय परंपरा में ये चलता भी रहा है। अगला पद है, हम 19वां पद है, मेमता मन मारी रे घट माँ है घेरी। घट, घट घट साई बसे, घट घट में देवता देखो। यह घट की शब्द बात की है ना, तो घट शरीर के लिए, मनुष्य के लिए कहा है। जैसे कुम्हार घड़ा तैयार करता है, वैसे ही परमात्मा ने मनुष्य को तैयार किया है, इसलिए घट के रूप यहाँ है कि अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर में ही मेमता, मद मस्त हाथी की तरह खा पी कर मस्त विषय वासना में डूबा मन है ये, इसको मनमस्त हाथी की तरह है, इसको शरीर में ही घेर लो चारों तरफ से और पीटो, मारो, मन को मारो। जब ही चाली पीट ही दे और जब ये वापस लौटने की कोशिश करे, कहाँ? जंगल में? नहीं, जंगल नहीं, विषय वासनाओं के जंगल में वापस जाने की कोशिश करे तो इसको अंकुश मार मार के, अंकुश से वापस इसको घुमा कर लाओ परमात्मा के तरफ, परमात्मा की भक्ति में इसको वापस लीन करो। मेमता मन मारी रे नाना करी करी पीसी, वही बात आ गई, मदमस्त मन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो इसके, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म जल के शीशी। और तब हमारी जो आत्मा है
तब उसे सुख, सच्चा सुख मिलेगा। या सुंदरी का मतलब आत्मा तो है ही है, मगर योग साधना में कुंडलिनी समझ लो। जो षट चक्र है, मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी रहती है, वो कुंडलिनी जागृत होती है और फिर धीरे धीरे वो क्या है, षट चक्र को भेदते हुए आज्ञा चक्र में पहुंचती है। ब्रह्म जल के शिशि, तब आज्ञा चक्र में, मस्तक में साक्षात ब्रह्म से उसको क्या मिलता है, ब्रह्म के दर्शन होते हैं, या ब्रह्म में वो लीन हो जाती है ना, अपने आप में ब्रह्म दिखता है, स्वयं ब्रह्म हो आप। अहम ब्रह्मास्मि वाले बातें हैं। ब्रह्म जल के शीशी, कागज केरी नावरी, पानी केरी गंग, ये जीवन कागज की नैया है और संसार माया रूपी पानी की गंगा है। कहे कबीर कैसे तिरु पंच कुसुंगी संग, कबीर दास कह रहे हैं कि इसको कैसे पार करूं, गंगा को, भवसागर, माया रूपी भवसागर को कैसे पार करूं। पंच कुसुंगी संग, 5 जो इंद्रियां हैं, तत्व नहीं, इंद्रियां साथ में है, जो विषय वासनाओं में हमें फंसाना चाहती है। हम जो भी करते हैं ना कर्म, वो इन पंचेंद्रियों के सुख के लिए ही करते हैं। तो वही इनको कुसंगी माना है। और लेना चाहो तो आप काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इसे भी ले सकते हो, पर मैं पंचेंद्रियों को ही मानूंगा, क्योंकि शरीर तो पंचेंद्रियों का ही बना गया है। अगला पद, कबीर वह मन कत गया जो मन होता काली। कबीरदास कह रहे हैं कि वह मन कहाँ गया मेरा जो कल मेरे पास था। कबीर वह मन कत गया जो मन होता काली, जो पहले मेरे पास था वो मन पता नहीं कहाँ चला गया। डूंगरी बूठा मैं जूं गया निवाणा चाली। जैसे पर्वत पे पानी बरसता है और क्या होता है, नीचे की तरफ बह जाता है। यानी इस मन को मैंने वश में कर कर ऊंचा उठाया था। या फिर वही षट चक्र की बात होती है और ऊर्ध्वगमन की बात होती है, वही आ रही है। लेकिन फिर से वो ऊंचा उठा हुआ मन वापस क्या होता है, विषय वासनाओं की तरफ नीचे गिर जाता है, विषय वासनाओं की कीचड़ में फंस जाता है। मृतक को धी जो नहीं मेरा मन भी है। मृतक, हम मरे हुए लोग हैं, जिसे ज्ञान नहीं, अज्ञानी को यहाँ मरा हुआ माना है। मृतक का मतलब लाश या शव में समझना। यहां जीवित लाश की बात हो रही कि मेरा भी मन है। धी ऐसी जानकारी नहीं है, धी का मतलब बुद्धि होता है। या मृतक को ये जानकारी नहीं कि मेरे पास भी मन है। बाजे बाव विकार की, चारों तरफ विकार की बाव, एक वाद्य यंत्र है, बज रहा है। विकार वही पहले लिया था, विषय वासना, सांसारिक भोग विलास, इसका संगीत बज रहा है। और फिर भी ये दुष्ट मृत उसमें जी रहा है, तो भी उसमें यह जी रहा है। तो समझ में आ गई बात जीते जी, यानी जीवित मनुष्य को मृत मानकर किए। क्यों? कि उसके पास ज्ञान रूपी प्राण या ज्ञान रूपी आत्मा उसकी भी जागृत नहीं हुई है, इसलिए कबीर ने उसे मृतक कहा है। फिर भी मुआ जीव है, फिर भी वह मृतक जी रहा है, आनंद उठा रहा है उसका विषय वासनाओं का। काटी कुटी माछली चीखे धरी चहोड़ी, कोई एक असिर मन बसिया दह में पड़ी बहोड़ी। जैसे तैसे करके इस कुंडलिनी को जागृत करके, माछली यहाँ कुंडलिनी लेंगे हम। कबीर के पर योग साधना का बहुत प्रभाव था। योग साधना के जो योग में यम, नियम, संयम, आहार, प्रत्याहार, ये सब प्राणायाम, ये सब जो है वो योग के साधन है। ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि,
ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और इतना सब करने के बाद कुंडलिनी को, मछली कुंडलिनी को जागृत कर कर क्या करता है साधक, ये आज्ञा चक्र ऊपर की ओर मन को ऊर्ध्वगमन करता है और ऊपर पहुंचा देता है। छींके धरी चहोरी, छींका जो घरों में बांधते हैं ऊपर की तरफ, बिल्ली विल्ली से या लोग दूर मतलब उससे चला जाए, किससे, लोगों की उसकी पहुंच से घर में छींके पे बांध कर उसमें कुछ रखा जाता है, दही वही, वैसे रोटियां वोटियाँ भी रखी जाती थी बहुत पहले। मन का जो घर का जो बलिंडा होता था उस पर। अब तो नहीं रहा ऐसा सब, गांव में हो तो पता नहीं। तो छींके धरी चौड़ी, उसको कुंडलिनी विचारत कर कर आज्ञा चक्र तक, मतलब ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाया था। लेकिन कोई एक असीर मन बचा, उसका कहीं एक इच्छा बाकी रह गई, एक विषय वासना में मन रह गया उसका, ये नहीं किया। तुरंत दह में पड़ी बहोड़ी, तुरंत वह क्या हो गई, व्यर्थ हो गई और वापस विषय वासनाओं की आग में कूद पड़ा। कौन? मन, कुंडलिनी, या कुंडलिनी शब्द पर मन है, एक तरह से कूद पड़ा। यानी नहुष तो पढ़ा ही है तुमने, नहुष तो तुम्हारे लोगों के कोर्स में है ही अभी। उसमें देखा कि एक व्यक्ति अपनी साधना स्वर्ग का राज तक पाता है, लेकिन विषय वासना उसके घर में, उसके मन में बस जाती है सची को देखकर, और आखिर उसका पतन हो जाता है। ऐसी कोई बात मन में रह जाती है और विषय वासना के कारण पढ़कर हम भी क्या होते हैं कि पतन की ओर चले जाते हैं। यही बात यहाँ कबीर कह रहे हैं। अगला पद हम पढ़ रहे हैं आगे। कबीर मन पंछी भया बहुत तक चढ़ा आकाश, ठीक 24 में दोहे जैसा। कबीर दास कह रहे कि मेरा मन पंछी हो गया और आकाश में बहुत ऊंचाई तक चढ़ पड़ा, बहुत ऊंचाई तक चढ़ गया। वहां ते गिरी पड़िया मन माया के पास, और वहां से वो जो मन था मेरा साधना के ऊंचाइयों पर था, वह क्या हुआ, वहां से ये मन वापस माया में आकर गिर गया, ठीक 24वें पद जैसा ही। यानी ये मन कब वापस कुमार्ग की ओर चले जाए ये कहा नहीं जा सकता, इसको बहुत संयमित करना पड़ता है। कभी देखा होगा तुमने, बच्चे अच्छे साधकों का मन क्या है, विकृत हो जाता है, विषय वासनाओं में लीन हो जाते हैं। आजकल के बाबाओं के बारे में तो देखते ही हो, कितने अच्छे अच्छे दोहे, कितने अच्छे अच्छे उपदेश और कथा हमारे सामने कहते हैं, और फिर बाद में अखबार में हमें पढ़ने को मिलता है कि वह दुराचार के अंदर फलाना बाबा, फलाना कथावाचक गिर गया। तो यह ऐसा ही है, मन को बड़ा ही नियंत्रित रखना पड़ता है। कहीं भी चला जाए, लेकिन मन के फिसलने से, नीचे गिरने में कोई देर नहीं लगती, इसको हमेशा संभाल के रखना पड़ता है। भक्ति द्वार सांकड़ा राई 10वें भागी, ईश्वर की भक्ति जो है, परमात्मा की भक्ति जो है, एक बार फिर कह दूं, अक्सर मेरे पढ़ने में आया है कि ये राम और कृष्ण के अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं, पर इनके लिए राम और कृष्ण नहीं है, इनके लिए आत्मा और परमात्मा है। ये मन में ही अपने आप को, अपने आप शरीर में ही ईश्वर मानते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान मार्गी संत हैं, ये थोड़े उनसे अलग हैं कृष्ण भक्ति सगुण मार्गी संत भक्तों से, इसलिए थोड़ा इनको अलग समझना चाहिए हमें। क्यों कि मैंने तुम पे कबीर के सामान्य परिचय में एक बार पहले के बता ही चुका हूँ मैं। यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति का जो मार्ग है बहुत ही सकरा है। कितना सकरा है, राई के भी 10वें भाग के बराबर। राई कितनी छोटी होती है, उसके भी 10वें भाग के बराबर। मन तो मंगल वे रहा, मन तो मदमस्त हो गया है, मतलब फूल के कुप्पा हो गया विषय वासनाओं से। हाथी देखा, या जहां भी मन मस्त और मैंगल की बात की है, मदमस्त हाथी की बात की है। मेमता और आदि जो चर्च की, मदमस्त हाथी की तरह हो गया है।
हाथी कितना चौड़ा और बड़ा होता है, क्यों कर के समाई, वह इसमें राई के 10वें भाग में कैसे समाएगा, कैसे जाएगा। करता था तो क्यों रहा, मन से कह रहे कि मन तो उस वक्त क्यों ऐसे कर्म करता रहा, बुरे मार्ग पर चलता रहा, विषय वासना में पड़ा रहा। जब तूने सब कर लिया है, अब कर क्यों पछता, अब तूने कर लिया है तो पछता क्यों रहा है। बुरे काम का बुरा नतीजा, पहले तूने क्यों किए कर, और कर लिए है तो पछता क्यों रहा है। बोए पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ देगा। यही इनकी भाषा की विशेषता है। ये अपनी भाषा में कहावतों और मुहावरों का प्रयोग अक्सर करते रहते हैं, और हर साहित्यकार में अगर ये जो कहावतें मुहावरों का प्रयोग होता है तो साहित्य को समृद्ध बनाता है, जन भाषा से जुड़ा हुआ लगता है। अगर तू अगर तुम बबूल के पेड़ को बोओगे और आम की फसल खाने की आशा रखोगे तो कहाँ से मिलेगा। जो बोओगे वो काटोगे। आगे भी कहीं आया था इन्हीं दोहों में कि जो बोएगा उस फसल को तुम्हें काटनी ही पड़ेगी। काया देवल मन धजा, शरीर मंदिर है और मन उसकी पताका। विषय लहरी पर आई, विषय वासना रूपी हवाओं से। हवा जब चलती है तो ये पताका हिलती रहती है, झूमती रहती है। मन चाल्या देवल चले, मन अगर चंचल हो जाए तो शरीर भी मंदिर भी, शरीर ही है, या शरीर अर्थ लिया है तो शरीर भी क्या होता है, चलित हो जाता है। चलेगा मतलब विषय वासनाओं में गिर जाता है। या मन का चालने का मतलब चले जाना नहीं होता है, विषय वासनाओं की तरफ उन्मुख हो जाना। ताका सर्वस जाई, और जो फिर जिसका मन चंचल हो गया, शरीर विषय वासनाओं में गिर गया, वो तो उसने अपना पूरा मनुष्य जन्म ही बेकार कर दिया। ताका सर्व जाई, उसका सर्वस्व खत्म हो जाता है। सर्वस्व क्या है, मनुष्य जन्म। ऐसा माना जाता है कि कई योनियों में जाने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और यही एक मनुष्य जन्म है जो हमें क्या है कि मुक्ति दिलवाता है। ये तो बात कर रहे हैं संत और ज्ञान मार्गी, और दूसरे जो हैं वो स्वर्ग की कामना करते हैं कि स्वर्ग में ले जाता है मन। ये शरीर हमारा मनुष्य योनि जो है ये हमें स्वर्ग की प्राप्ति करवाती है। पर यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, मुक्ति की बात हो रही है, यानी परमात्मा में वापस लीन हो जाना। मना मनोरथ छाड़ी दे, तेरा क्या ना हो। हे मन, तो अपनी जो इच्छा है सब फेंक छोड़, अपने मनोरथों को छोड़ दे। तेरा मन चाह नहीं होगा, तेरा किया ना होई। जो तू करेगा जो चाहेगा वो नहीं होने वाला है। पानी में वो घी से रूखा खाई ना कोई। अगर ऐसा होता तू तो कि पानी में घी निकाल दूँ, पानी में से अगर घी निकलता तो भला कौन रूखी रोटी खाता, कोई रूखी रोटी नहीं खाता। इसलिए ऐसी इच्छाएं करना ही बंद कर दो। मन की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। काया कसु कमाण जूं, पंच तत् करी बाण, मारो मन मिरक को नहीं तो मिथ्या जान। अगला दोहा, मेरे शरीर को मैं कमान बना दूं और इन पंच तत्वों का बाण कर दूं। पंच तत्व मतलब शरीर ही हुआ वो। इन पंच तत्वों का बाण बना के, काया को धनुष बना के, कमान धनुष तीर कमान जो होता है उसमें कमान है, और पंच तत्वों को बाण बना दूं और मन रूपी मृग का शिकार करूं तो ठीक, नहीं तो मिथ्या जान। नहीं तो मेरे इस जन्म को मिथ्या समझ, मतलब व्यर्थ होगा, मेरा ये जन्म लेना ही व्यर्थ है। इस तरह से कबीर का जो प्रकरण था, चैप्टर था, आज यहाँ पूरा होता है। अब अगला चैप्टर अगले पीपीटी में देखेंगे।